अगर आपको भी सीटेट को पहली बार में पास करना है और सीटेट के एग्जाम से आपको डर लग रहा है, तो आज मैं आपको ऐसी ट्रिक बताने वाला हूं, ऐसे तरीके बताने वाला हूं कि आपको सीटेट पास करने से कोई नहीं रोक सकता। इस बात की मेरी पूरी गारंटी है। बस जो जो बातें मैं बताऊं आप उनको फॉलो कर लेना। अगर आपने उनको फॉलो कर लिया तो सीटेट पास कराने की 101% गारंटी है। और मेरा 10 सालों का अनुभव है प्यारे बच्चों। मैं आपसे वादा करता हूं कि कोई भी बच्चा ऐसा नहीं होगा जो ये कह दे कि सर सीटेट के अंदर मुझे इतनी सी भी समस्या है। ठीक है, तो सीधे चलता हूं क्लास की तरफ। अब मैं बताता हूं आपको कौन कौन सी बातों को फॉलो करना है, कौन कौन सी गलती आपको नहीं करनी है। मेरी बात को समझिए। सबसे पहले आपको यह पता होना चाहिए कि मुझे कौन से तो सब्जेक्ट पढ़ने हैं और कौन से सब्जेक्ट नहीं पढ़ने। आपके एग्जाम में देखो 5 सब्जेक्ट होते हैं, तो आपको अब बच्चा क्या करता है, उस सब्जेक्ट को पढ़ता है जो उसका कमजोर होता है। आज मैं आपको बताऊंगा कि आपको कैसे पढ़ना है और किन सब्जेक्ट को पढ़ना। मेरी बात को समझिए। जैसे आपके सीटेट में 5 सब्जेक्ट आते हैं। कितने सब्जेक्ट आते हैं? 5 सब्जेक्ट आते हैं, 5 पार्ट आते हैं। मेरी बात को समझ लेना। एक होता है सीडीपी, जो पेपर 1 और पेपर 2 दोनों के लिए सेम होती है। चाहे आपका पेपर 1 हो चाहे पेपर 2 हो, जो सीडीपी होती है वो सेम होती है। इसके साथ अगर मैं बात करूं तो एक आपका ईवीएस होता है या किसी बच्चों का एसएसटी होता है, एक आपका ईवीएस के साथ मैथ होता है। ठीक है, और 2 आपकी लैंग्वेज होती है। एक लैंग्वेज 1 होती है और एक लैंग्वेज 2 होती है। तो अब मेरी बात को समझना, जो लैंग्वेज 2 होती है वो सभी बच्चों की कमजोर होती है, लेकिन बच्चा क्या करता है, इसी लैंग्वेज पर अटका हुआ रहता है। आपको जो अपने एग्जाम के लिए पढ़ना है, आपको केवल 4 सब्जेक्ट पढ़ने हैं। कितने सब्जेक्ट पढ़ने हैं? तो आज मैं आपको बता रहा हूं, आपको सीटेट में केवल 4 सब्जेक्ट पढ़ने हैं और बच्चा क्या करता है, 5 सब्जेक्ट को पढ़ता है। अगर आपको सीटेट को पहली बार में निकालना है और सीटेट के अंदर टॉपर बनना है, आप सिर्फ 4 सब्जेक्ट पढ़िए। जो लैंग्वेज 2 है ये हमेशा बच्चे की कमजोर होती है। चाहे लैंग्वेज 2 में आपकी संस्कृत हो चाहे इंग्लिश हो, अब ये हर बच्चे की कमजोर होती है, तो बच्चा इस पर ज्यादा फोकस करता है। आपको 4 सब्जेक्ट पर फोकस करना है। आप कहोगे सर 4 सब्जेक्ट पर क्यों फोकस करना है? मैं आपको बता देता हूं। चाहे आपका पेपर 1 हो चाहे पेपर 2 हो, आपको जो लैंग्वेज 1 है वो अच्छे से पढ़नी है सीटेट के अंदर। लैंग्वेज 2 को नहीं पढ़ना। अब आप कहोगे लैंग्वेज 2 क्यों नहीं पढ़नी? मैं आपको बताता हूं। जैसे आपका पेपर होगा और मान के चलो आपने पढ़ा है हिंदी को, समझना बात को जो मैं समझाना चाह रहा हूं। आपकी जो लैंग्वेज है, आपने लैंग्वेज 1 हिंदी ली है, ठीक है, और लैंग्वेज 2 जो ली है इंग्लिश ली है। लैंग्वेज 2 इंग्लिश ली है, ठीक है। तो आपको केवल लैंग्वेज 1 को ही पढ़ना है, इस पर ज्यादा फोकस नहीं करना। तो आपको केवल 4 सब्जेक्ट पढ़ने हैं। आप कहोगे सर इसको क्यों नहीं पढ़ना? क्योंकि आपके पेपर में 4 लैंग्वेज आएंगी। कितनी लैंग्वेज आएंगी? 4 लैंग्वेज आएंगी। मेरी बात को समझना। एक तो लैंग्वेज 1 हिंदी होगी, एक लैंग्वेज 2 हिंदी होगी। ये 2 लैंग्वेज आएंगी आपके पेपर में। तो आपको लैंग्वेज 1 में भी हिंदी सॉल्व करनी है और लैंग्वेज 2 में भी हिंदी सॉल्व करनी है। जो लैंग्वेज 2 हिंदी के क्वेश्चन है, पेडागोजी के 15 जो क्वेश्चन हैं, और लैंग्वेज 2 इंग्लिश के जो पेडागोजी के 15 क्वेश्चन हैं, ये सेम होंगे। आप कहोगे सर कैसे सेम होंगे? तो मैं पेपर को दिखा देता हूं आपको और अच्छे से आज आपको समझ में आ जाएगा। देखो, आपने पेपर सॉल्व किया, आपको हिंदी तो आती है, मेरी बात को समझ लेना, और आपको संस्कृत या इंग्लिश नहीं आती। आपको हिंदी तो आती है, ना तो संस्कृत समझ में आती है और ना इंग्लिश समझ में आती है। कोई बात नहीं, आप हिंदी पर फोकस करिए।
आपने लैंग्वेज 1 तो हिंदी सॉल्व कर ही ली, ठीक है, ये तो कर ही ली, आप लैंग्वेज 2 में भी हिंदी सॉल्व करिए। और जो लैंग्वेज 2 हिंदी सॉल्व करी है वो लैंग्वेज 2 की संस्कृत और लैंग्वेज 2 की इंग्लिश बिल्कुल सेम रहेंगी, कोई अंतर नहीं है। मैं आपको दिखा देता हूं। जैसे आपको लैंग्वेज 2 में इंग्लिश है, समझना बात को, या लैंग्वेज 2 में मैंने आपको मान लिया संस्कृत है, ठीक है। अब ये जो पेपर है ये अभी का पेपर है, जो सीटेट फरवरी 2026 का पेपर हुआ था, ठीक है। अब मैं आपको दिखाता हूं। तो आपका जैसे लैंग्वेज 2 में संस्कृत है, आप संस्कृत को मत करिए, हिंदी को करिए। जैसे लैंग्वेज 2 की हिंदी सॉल्व करी, बच्चों में मातृभाषा के विकास को सामान्यतः किस रूप में देखा जाता है? भाषा अधिगम, भाषा आत्मसातीकरण, अमूर्त भाषा या भाषा अर्जन। मैंने मान लिया इसका आंसर 4 है। अब ये जो क्वेश्चन है ये सेम संस्कृत में होगा, सेम, कोई अंतर नहीं होगा। देखो लैंग्वेज 2 की जो संस्कृत है, केनापि बालकेन मातृभाषा अधिगम सामान्यतः की मानते, भाषा अधिगम मानते, अमूर्त भाषा विकास मानते, भाषा आत्मसातकरण मानते या भाषा अधिग्रहण मानते। यानी कि हिंदी लैंग्वेज 2, संस्कृत लैंग्वेज 2 हो या इंग्लिश लैंग्वेज 2 हो, इंग्लिश लैंग्वेज 2 हो, जो भी आपकी लैंग्वेज 2 है ये सब सेम है। क्या है? ये सब सेम है। इसीलिए अब डरना छोड़िए, आपको 4 सब्जेक्ट पर फोकस करना है। जैसे लैंग्वेज 2 है आपकी संस्कृत, तो आपको संस्कृत नहीं करनी, आपको लैंग्वेज 2 में हिंदी सॉल्व करनी है। और जो हिंदी का क्वेश्चन होगा सेम डिट्टो संस्कृत का क्वेश्चन होगा, सेम डिट्टो किसका होगा? सेम डिट्टो ऑप्शन होंगे। ऐसा क्यों होता है? ऐसा इसलिए होता है, आपका जो पेपर है वो इंग्लिश लैंग्वेज में बनता है और इंग्लिश लैंग्वेज में बनने के बाद वो ट्रांसलेशन उसका होता है, हिंदी और संस्कृत में उसका ट्रांसलेशन होता है। क्या होता है? ट्रांसलेशन होता है। अब मेरी बात को समझो। जैसे आपने बिल्कुल तैयारी नहीं की है, आपको तैयारी करनी कैसी है इसको मैं बताता हूं। देखो, सबसे पहले बच्चा एक गलती करता, कुछ बच्चे ऐसे होते हैं कि जो घबराते जाता है, उनको यह नहीं पता होता है कि सर मुझे तैयारी किस लेवल की करनी है और कौन कौन सी चीजें पढ़नी है, कौन कौन सी चीजें नहीं पढ़नी। सबसे बड़ी समस्या यही है। जैसे मैं आपको एक टॉपिक बताता हूं, जैसे आरटी 2009 है। अब बच्चा किसी के नोट्स या क्लास में क्या पढ़ेगा कि 86वां संविधान संशोधन हुआ, ये लागू कब हुई? 1 अप्रैल 2010 को लागू हुई। जबकि ये क्वेश्चन आते ही नहीं है। आरटी 2009 में केवल आपको 5 ही पॉइंट पढ़ने हैं और आप क्या पढ़ते हो? आप पढ़ते हो 2 पेज। तो आपको यह पता होना चाहिए कि आपका जो एग्जाम है वो पेडागॉजी बेस्ड एग्जाम है और जो पेडागॉजी बेस्ड एग्जाम होते हैं वहां पर फैक्चुअल क्वेश्चन नहीं आते। मेरी बात को समझो, हर टॉपिक के अंदर 5 से 6 पॉइंट ही आपको पढ़ने हैं। और आपके एग्जाम में कितने टॉपिक हैं? अगर मैं सीडीपी की बात करता हूं तो केवल 15 टॉपिक है। तो एक टॉपिक में अगर मैं 6 से 7 पॉइंट मानूं तो केवल 100 पॉइंट अगर आप अच्छे से कर लेते हो, मात्र 100 पॉइंट, तो आप 30 में से 30 ला सकते हो। ये मेरी गारंटी है। केवल अगर आपने 100 पॉइंट पढ़ लिए तो 30 में से 30 का वादा है। आप क्या गलती करते हो? जैसे मैं आपके सामने एक बुक लाता हूं, जैसे ये बुक है, आप इस बुक को पूरी पढ़ते हो, आपको ये नहीं पता इस बुक के अंदर अगर इसका निचोड़ की बात करूं तो 1 पेज का निचोड़ होगा। मेरा ये 10 सालों का अनुभव है, मैं लिख करके दे रहा हूं। ये बात आपको कोई नहीं बताएगा कि जैसे आप एनईपी 2020 को पढ़ रहे हो और उसके अंदर आपको 4 पेज पढ़ने हैं, 4 नहीं पढ़ने, केवल 10 पॉइंट पढ़ने हैं। अगर आप 10 पॉइंट उसके अंदर पढ़ लोगे तो एक भी क्वेश्चन उससे बाहर नहीं जाएगा।
कस्तूरी रंगन समिति का अध्यक्ष कौन थे, या उनका एनईपी 2020 के अध्यक्षता किसने की? ऐसे क्वेश्चन नहीं पूछे जाते। अब मेरी बात को समझना, आपको तैयारी कैसे करनी है। जिस बच्चे ने शुरू नहीं किया है उसको मैं बता रहा हूं, और बहुत अच्छे से सटीक तरीका बताऊंगा। देखो, कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जो क्वेश्चन खेलते हैं, सिर्फ क्वेश्चन पढ़ते हैं, उनको थ्योरी नहीं पता होती है, कंटेंट नहीं पता होता है। तो सबसे पहले आपको कॉन्सेप्ट पढ़ने हैं। क्या पढ़ने हैं? कॉन्सेप्ट पढ़ने हैं। जैसे मान के चलो मैं आपको वाइगोत्स्की के बारे में बता रहा हूं, तो वाइगोत्स्की के बारे में मैंने कॉन्सेप्ट के अंदर आपको 5 पॉइंट बताए हैं। कितने पॉइंट बताए हैं? 5 पॉइंट बताए हैं। अब इन 5 पॉइंट को पढ़ने के बाद, उसके बाद आपको क्या करना? प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर की बुक ले लेनी है। अब आप कहोगे कौन सी बुक लें? पीवाईक्यू की कोई भी बुक ले लो जिसमें सारे सेट हो, और इसमें जो पीवाईक्यू लगाने हैं वो 2020 से 2025 तक या 26 फरवरी तक लगा दो। इसमें फरवरी 2026 तक के जितने भी पेपर हैं उनसे आप टेस्ट लगाओ। बच्चा क्या करता? मॉक टेस्ट लगा के देखता है। आपको मॉक टेस्ट नहीं लगाना, आपको क्या करनी है? प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर से यहां से प्रैक्टिस करनी है। जो असली आधार है वो ये है। और आजकल क्या है, बच्चा फंसा हुआ है कि मैं मॉक लगा लूं। किसी का मॉक हार्ड आ जाता है, किसी का मॉक आसान आ जाता है। मैं ये नहीं कह रहा मेरा मॉक लगाओ, आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर, अब बच्चा कहेगा कब से कब तक के? 2020 से 2026 तक के, बस इनको लगा लो। पहले कॉन्सेप्ट पढ़ो और उसके बाद प्रीवियस ईयर पढ़ो। अब मैं आपको बता देता हूं, आपका कोई भी सब्जेक्ट है, केवल उसमें 15 टॉपिक है। कितने टॉपिक है? चाहे मैं सीडीपी की बात करूं, चाहे मैथ की बात करूं, 15 टॉपिक है। अगर आप डेली एक टॉपिक भी पढ़ोगे, ठीक है, अगर, और मैं कह रहा हूं 4 सब्जेक्ट है, आप 4 घंटे पढ़ो और 2 घंटे प्रैक्टिस करो। अगर डेली आप 6 घंटे पढ़ोगे, बस इससे ज्यादा नहीं बता रहा, 6 घंटे अगर आप डेली पढ़ोगे आज से, आप 140 प्लस लाओगे, ये मेरी गारंटी है। कितने ऐसे बच्चे जिन्हें बिल्कुल कुछ नहीं आता, उनके सीडीपी में 30 में से 30 नंबर है, मैथ में 30 में से 30 नंबर है। मेरा वादा है केवल 6 घंटे पढ़ना है। 4 घंटे आप YouTube से या एप्लीकेशन से जैसे पढ़ना चाहो, और 2 घंटे प्रीवियस ईयर की प्रैक्टिस करनी है। यानी कि डेली एक क्वेश्चन पेपर आपको सॉल्व करना है। और मैं ये लिख करके दे रहा हूं, 1 हफ्ता ऐसे कर लेना। अगर आपके अंदर से आवाज ना आ जाए कि सर मुझे फेल होने से का डर नहीं है, मुझे पास होने से कोई नहीं रोक सकता, इस बात की पूरी गारंटी है। मैं आपसे स्टंप पेपर पर लिख के दे दूंगा। जिस बच्चे को बिल्कुल कुछ नहीं आता उसकी गारंटी है भाई। जिस बच्चे ने अपने जीवन में सीडीपी का सी नहीं पता, मैथ का एम नहीं पता, एक क्लास देख लेना। आप हमारी एक क्लास पढ़ के देखिए, बिल्कुल फ्री। अब आप कहोगे कि सर ये कॉन्सेप्ट कहां से पढ़ें? तो प्लेलिस्ट बनी हुई है चैनल पर प्लेलिस्ट बनी हुई है। आप बस, मैं नहीं कह रहा आप 100 क्लास पढ़ के देखो, आप बस एक क्लास पढ़ के देखो। और एक क्लास को पढ़ने के बाद आप ये कह दोगे सर आज से पहले आप मुझे क्यों नहीं मिले। ये मेरा वादा है। हमारी क्लास को पढ़ने के बाद आप किसी भी YouTube चैनल पर चले जाना, किसी के नोट्स उठा लेना या कोई भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर उठा लेना, आपका एक एक क्वेश्चन सॉल्व होगा। ये मेरी आपसे गारंटी है, ये मेरा वादा है। तो आप बस एक क्लास करके तो देखिए। तो जो सब्जेक्ट मैं पढ़ा रहा हूं, सीडीपी और मैथ, चाहे पेपर 1 का हो चाहे पेपर 2 का हो, भैया 30, जिस बच्चे को बिल्कुल कुछ नहीं आता ना, उसकी मैं गारंटी ले रहा हूं 30 में से 30। आप एक काम करना, प्लेलिस्ट बनी हुई है, इसमें नीचे से क्लास 1 है और ऊपर की तरफ पढ़ लेना केवल 15 क्लास। उससे बाहर एक भी क्वेश्चन नहीं आएगा। यह मेरा आपसे वादा है। मैं आपसे वादा करता हूं कि आपको फेल दुनिया की कोई ताकत नहीं करा सकती। और जो भाई बहन हमारे व्हाट्सएप ग्रुप में नहीं जुड़े, एक नंबर है, इसे नोट कर लो, 7011
373209 इस नंबर पर सीटेट ग्रुप लिख करके मैसेज कर देना। आप हमारे व्हाट्सएप ग्रुप में जुड़ जाओगे, जहां पर आपका कोई भी डाउट होगा मैं उसे पूरी तरह से सॉल्व करूंगा। आपका कोई भी क्वेश्चन होगा मैं उसका रिप्लाई करूंगा। कैसे आपको तैयारी करनी है, कैसे आपको आगे बढ़ना है, और प्लेलिस्ट सारी मैं आपको प्रोवाइड करा दूंगा। वरना आप चैनल पर जाना और एक बार एक क्लास लेकर के देखो, आपको खुद यकीन हो जाएगा। तो आपको बस 2 काम करने हैं, और 2 काम कौन से करने हैं कि सबसे पहले आप 4 सब्जेक्ट पर फोकस करो, बस ये निचोड़ है। दूसरा पॉइंट ये है कि आपको पहले कॉन्सेप्ट पढ़ने हैं, और कॉन्सेप्ट के बाद प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर की कोई भी बुक ले लो। भैया ये 2 काम कर लेना, आपको दुनिया की कोई ताकत नहीं रोक सकती। मैं ये कहता हूं कि नाव इस पार थी उस पार हो गई, अरे बाजुओं की ताकत ही पतवार हो गई। अरे यूं ही नहीं जीता कछुआ खरगोश की कहानी में, उसकी चाल धीमी जरूर थी लेकिन लगातार हो गई। आप अब से निरंतर पढ़िए, मैं आपसे प्रॉमिस कर रहा हूं आपको कोई दुनिया की ताकत ऐसी नहीं है जो पास कराने से रोक सके। बस आप एक क्लास पढ़कर देखिए, मैं आपसे वादा कर रहा हूं, आपका भाई आपसे वादा कर रहा, मेरे कहने से बस एक क्लास पढ़ के देख लो, आपको कोई ताकत नहीं है। तो आज से ही बस 6 घंटे पढ़ लो, और मैं कह रहा हूं आपका बेड़ा पार है, आपका बेड़ा पार है, कोई नहीं रोक सकता। तो जो भाई बहन अभी ग्रुप से नहीं जुड़ा है वो जुड़ जाएगा। और सबसे बड़ी बात, एक और बड़ी बात बता रहा हूं कि आप अपने ऊपर विश्वास रखिए कि खुद से वादा, देखो सफलता के लिए ये 3 नियम जरूरी हैं कि खुद से वादा, आपको खुद से वादा करना है। आप हमारी एक क्लास देखोगे, खुद पर आपको विश्वास हो जाएगा कि खुद से वादा, मेहनत ज्यादा और मजबूत इरादा। अगर ये 3 चीजें आपके अंदर है, कोई ताकत आपको नहीं रोक सकती। आपको ये नहीं रोना है कि सर मैं कैसे पास होऊंगा, मैं पास हो भी पाऊंगा या नहीं। आप बिल्कुल चिंता ना करें, आपको कंप्लीट पढ़ाया जाएगा, बेहतर तरीके से पढ़ाया जाएगा, एक एक चीजें पढ़ाई जाएंगी। और हमारी डेली क्लास डेली दोपहर 2 बजे होती है, तो 2 बजे उस क्लास से जुड़ना, तो वो सारी अपडेट यहां पर मिलती रहेगी। तो जो भाई बहन अभी नहीं जुड़े हैं वो जुड़ जाएंगे। अगर इंफॉर्मेशन अच्छी लगी हो, आपको मेरी बात समझ आ गई हो, तो इस वीडियो को लाइक और अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर कर देना। और आज प्लेलिस्ट में से एक क्लास पढ़ना और तब प्रीवियस ईयर लगाना। अगर एक क्वेश्चन भी गलत हो ना तो फिर जीवन में मत पढ़ना, ये आपके भाई का वादा है। आप एक क्लास पढ़ने के बाद आपको बेहतर और बेहतरीन में साफ फर्क दिखेगा। जय हिंद।